क्वेश्चन 6A है, फॉर ईच क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ एनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल नेम। जी, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल मौजूद है उसको उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री से हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये देखें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन रही है इसकी, एक ये बन रही है, दो लाइन ऑफ सिमेट्रीज बन रही हैं। और इसमें ट्रेसिंग पेपर का अगर आप इस्तेमाल कर लें तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आप उसको पहले ड्रा करें और फिर इसको जो है चेक कर लें फोल्ड करके कि ये दोनों साइडें बिल्कुल इक्वल हैं। तो उस तरह से भी किया जा सकता है। अच्छा, तो अब हम इसके नाम की बात कर लेते हैं। तो ये एक रोम्बस है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये जो शेप है हमारे पास, ये काइट है और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक लाइन हम ड्रा कर लेंगे इसमें, इसके अलावा कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी नहीं बन रही। उसका नाम भी लिख लेते हैं काइट। पार्ट बी में 3 ट्राइंगल्स दी गई हैं, ए बी एंड सी। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन ट्राइंगल बी। तो ये ट्राइंगल बी है और ये ट्राइंगल ए है। तो ट्राइंगल बी ए से ट्रांसफॉर्म हुई है, तो बताना ये है कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सेट्स ट्रांसफॉर्मेशन तो इनलार्जमेंट है, ए को इनलार्ज करके बी को बनाया गया है। अब देखना यह है कि ये इनलार्जमेंट किस स्केल फैक्टर के तहत हुई है। उसके लिए हम दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। इनके बेस को कंपेयर कर लें या फिर इनकी हाइट को कंपेयर कर लें। तो मैं हाइट कंपेयर करने लगा हूँ। काउंट कर लें, ये जो स्केयर्स हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 स्केयर्स हैं और इसी की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इस ट्राइंगल में उसमें 2 स्केयर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अब इस स्केल फैक्टर फाइंड कर सकूँगा। ये जो कि नई ट्राइंगल है जो इससे बनाई गई है, इसकी जो मेजरमेंट है वो न्यूमरेटर में ले लूँगा और जो पुरानी ट्राइंगल है ए उसकी मेजरमेंट डिनोमिनेटर में लेकर स्केल फैक्टर फाइंड कर लूँगा। तो ये मैंने 6 मेजरमेंट लिखी है इस ट्राइंगल की और 2 मेजरमेंट है इस ट्राइंगल की और मेरे पास स्केल फैक्टर आ रहा है 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनलार्जमेंट बाय स्केल फैक्टर 3। लेकिन यहाँ पे काम मुकम्मल नहीं हुआ। 3 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब आपको सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट भी फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फाइंड करने के लिए आप जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं उनको कनेक्ट करें। तो मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ इस वर्टिस को इस वर्टिस के साथ और इस वर्टिस को मैं इस वर्टिस के साथ कनेक्ट करूँगा। अब ये जो तीसरा वर्टिस है इसको भी मैं इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं रही। 2 लाइनों से ही मुझे सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट मिल। आप लगाना चाहें तो लगा लें। जब आप इन दोनों वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगे तो ये लाइन भी यहीं पे आकर ज्वाइन करेगी। और अब आपने इसके कोऑर्डिनेट देखने हैं कि इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसके बन रहे हैं जी कोऑर्डिनेट्स 4 6। तो ये भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा और इस तरह से मैंने लिख दिया सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 4 6 और इस तरह से ये 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बी पार्ट है ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारे पास डायग्राम है उसको मैंने ये कॉपी कर लिया। इसकी बात कर रहा है कि ये जो ट्राइंगल ए है इसका सी के साथ आपने ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है क्या है। तो ये आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो देंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है 90 डिग्री के ऊपर। तो आप इसको चेक करना चाहें तो ट्रेसिंग पेपर की मदद से आप चेक करेंगे। तो ट्रेसिंग पेपर आप यूज़ करें ज़रूर, इसलिए कि एक तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता लग जाए कौन सी है और दूसरा ये है कि इसका सेंटर ऑफ जो, चूँकि ये रोटेशन हम कह रहे हैं इसको, ये रोटेशन है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो रोटेशन का जो सेंटर है वो क्या है तो वो चेक कर भी हो जाएगा। तो ये आपने अगर ट्रेसिंग पेपर के ऊपर इसको ट्रेस किया, उसके बाद अगर ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आप पेंसिल को रखें इस जगह पे और इसको घुमाएंगे तो ये बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आएगा। इस जगह पेंसिल को रख के आप इसको इसको ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आएगा। तो उसका मतलब सेंटर ऑफ रोटेशन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। पहले तो मैंने लिख दिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है और उसके बाद सेंटर ऑफ रोटेशन मैं लिख देता हूँ 0 0। तो ये चूंकि इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब हमारे पास आ जाता है ऑन द ग्रिड रिफ्लेक्ट ट्राइंगल ए इन लाइन x इज टू -1। तो एक लाइन लगा लेते हैं हम x इज टू -1 वाली और इसको मिरर बनाएंगे और फिर रिफ्लेक्ट करा देंगे। ये जो है ये मैंने लाइन लगा ली। अब आपने इस लाइन का डिस्टेंस चेक करना है इसके वर्टिसेस से। इस वर्टिस की बात कर लें तो ये वर्टिस कितना है 1 और 2, 2 स्क्वायर ये इससे दूर है। इसी तरह से फिर ज़ाहिर है जब आप रिफ्लेक्शन कराएंगे तो वो भी बैक साइड पे 2 स्क्वायर दूर हो गया इससे मिरर से। तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ मार्क कर लिया। अब अगर आप इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो ये भी जो है 2 स्क्वायर दूर है इससे मिरर से और यहाँ पे भी इसको इस पॉइंट को भी 2 स्क्वायर बैक साइड पे होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हो गया। अब ये वाला देख लें 1 2 3 4 और 5 और अब यहाँ से आगे चले जाएं 5 इधर इस तरफ गिने
तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो है ये आ रहा है। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स में मार्क कर लिए हैं। अब इनको कनेक्ट करेंगे आपको तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपकी रिफ्लेक्शन बन गई ए की एक्स टू -1 लाइन में।